नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टाइम्स और आपके साथ मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ चुके हैं जिनको परिचय का मोहताज नहीं है। आप उनको सिर्फ शक्ल देखने से ही पहचान जाएंगे। आज वो हमारे बिहार के धरती पर आलोक मौर्य जी हैं, जिन्हें उनकी पत्नी के द्वारा एसडीएम बनने के बाद धोखा दे दिया गया था। हम लोग सीधा उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरी वारदात को। पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं बिहार टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मेरे मीडिया बंधुओं ने मुझे बहुत प्यार दिया है, यहाँ की जनता ने प्यार दिया है। हमारे भैया जैसे मुखिया लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने, मेरा सौभाग्य है। और भैया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पूरे बिहार स्टेशन से लेके चौराहों तक मेरी इन्होंने होल्डिंग लगवाई, स्वागत समारोह किया। मैं भैया को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। पूरे राजनेता के ड्रेस कोड में है, क्या आप राजनीति में उतरने वाले हैं? मुझे राजनीति कह लीजिए या जनसेवा, मैं जनसेवा की भावना से काम कर रहा हूं। अपने यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली तक मैं दौरा कर रहा हूं, समय समय पे जाता हूं और वहां पे मैं यूथ को इकट्ठा करना चाहता हूं। जो मेरे यूथ पढ़े लिखे हैं, परेशान हैं, वो अपनी बातें कहीं नहीं रख पाते, मैं उनके बीच में बैठ रहा हूं, उनकी समस्याओं को सुनना चाहता हूं, उनकी समस्याओं को अपने सौगात सरकार तक ले जाना चाहता हूं। सरकार हालांकि बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसा कि मैं भैया कल आया और देखा, मैं बिहार को बदला हुआ बिहार पहली बार आया हूं। अभी तक तो मैं आप लोगों के चैनल से, बिहार टाइम्स के या और चैनलों से मैं देखता था, लेकिन बहुत बदला हुआ बिहार दिख रहा है। एकदम स्वच्छ बिहार दिख रहा है और हमारा बिहार शिक्षित की तरफ बढ़ रहा है। लोग युवा काफ़ी जागरूक हैं और बहुत अच्छा लग रहा है भैया यहाँ पे। अगले साल आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, क्या आप चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे? हाँ, प्रयास क्या, मैं अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला भैया तो मैं ज़रूर युवाओं के लिए राजनीति में आऊँगा और मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश है। अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दिया जाएगा तो मैं सेवा करने की ज़रूर प्रयासरत रहूँगा और करूँगा भैया। अगर आप चुनाव लड़ते हैं और उसमें आपकी जीत हो जाती है तो युवाओं के लिए और प्रजा के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? मैंने पहले बताया कि मेरा यूथ, मुझे युवाओं की समस्याओं से जागरूक होना। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार सरकार, यूपी सरकार लगातार नौकरी दे रही है, लेकिन अभी बहुत सारी बेरोज़गारी है जो नीचे से अभी उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए, एक उस पर काम होगा ना। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी के पीछे ही भागना, प्राइवेट हमारे यहाँ कंपनियाँ भी आ सकती हैं, कंपनियाँ आएँ। और लड़के काफ़ी अभी बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, शिक्षा की कमी नहीं, लड़के पढ़ भी रहे हैं। आप इलाहाबाद, पटना में मैंने देखा भैया कि इस समय हम बहुत एक अच्छी जागरूकता है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। मैंने देखा यहाँ के हॉस्टलों में मैं गया, यहाँ के जहाँ जो लॉज बने हैं वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में मैं देखा, तो यहाँ पे बहनें, मतलब एक अलग ही क्रांति आई हुई है हमारे भारत में। बहुत अच्छी ये बात है कि इलाहाबाद भी है, हमारा प्रयागराज है, दिल्ली है। प्रयागराज में मैं हमेशा देखता हूँ कि लड़कों से ज़्यादा हमारी लड़कियाँ, हमारी बहनें पढ़ रही हैं। तो ये नया भारत, विकसित भारत की तरफ ही हमारा देश जा रहा है। हाँ, उसमें अभी कुछ कमियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जब युवा अपनी बात आदरणीय जी तक पहुँचाएंगे तो वो ज़रूर हम लोग 2047 तक जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है उसको प्राप्त करेंगे। अभी जो देखने को मिल रहा है कि अधिकतर युवा जो है सूखे नशे की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि किस प्रकार से उसको बदला जा सके? भैया, मैंने कहा ना, उनसे बात करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं नशा या कोई गलत काम उठाने के पीछे ना कहीं कोई प्रताड़ना रहती है, कोई परेशानी रहती है, कहीं बेरोज़गारी है या कोई समस्या कोई उनकी सुन नहीं रहा है, तो आदमी सोचता है कि मैं नशा कर लूँ, ऐसा कर लूँ तो भूल जाऊँगा। पर फिलहाल ऐसा होता नहीं है, नशा किसी चीज़ का रास्ता नहीं है। उस पर भी कह रहा हूँ ना, बात करने की ज़रूरत है। बैठ के जब बात करेंगे, उनसे मिलेंगे हम लोग, जब उनकी समस्याओं को जानेंगे, हो सकता है वो नशा करने वाला बेरोज़गार हो, उसको रोज़गार मिल जाए तो नशा छोड़ दे। कभी कभी होता है ऐसा, मैंने यहाँ बिहार में देखा है भैया, है स्टेशन के आसपास भी मैं देखा हूँ कि काफ़ी नशे में लोग बैठे थे, अलग अलग प्रकार का। मैं रात भर कल मैं घुमा हूँ, वहाँ भी देखा हूँ। तो है, कुछ कमियाँ हैं, उसको हम युवा ही दूर करेंगे, क्योंकि युवा ही नशा कर रहा है। ये भी बता दूँ आपको, जो मैंने वहाँ पे उम्र देखा ना, वो 15 से 20 साल, 18 साल, 22 साल के बच्चे हैं। तो उनको हमें जागरूक करने की ज़रूरत है। एक रैली निकालना पड़ेगा, एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दूर नहीं हो सकता, करने पे सब कुछ होगा। और बहुत हम लोग अपने
आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी से भी ये चीज़ का बात रखेंगे कि इस पे भी एक अलग से चलाएंगे तो ज़रूर हमारा बिहार विकास करेगा। जब बिहार यूपी देखिए विकास करता है ना भैया, तो पूरा देश विकास करता है, क्योंकि बिहार यूपी से राजनीति भी शुरू होती है, बिहार यूपी से सरकार भी बनती है, और बिहार यूपी से जो भी अभियान चलाया जाता है वो पूरे देश में जो है सीख बनती है। अब बिहार चल कर आए हैं, बिहार आपको कैसा लगा? भैया बिहार तो ये बदलता हुआ बिहार है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो यहाँ की जो मिठास है, आप लोगों का प्यार है, मतलब यहाँ की जो प्यार वाली भाषा है ना, काजी खाइएगा, कुछ खाए पिए कि नहीं खाए, हम लोग भी भोजपुरी बोला था नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो प्यार जो है ना वो अटूट है। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ कल से युवा जुड़े हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, इस बिहार की धरती को प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा आऊँगा भैया, इस लोगों के बीच में बैठूँगा। और मैंने पहले बताया मुझे जो है ना राजनेता ऐसा नहीं बनना, मुझे जनसेवक बनना है। मौका मिलेगा तो प्लेटफार्म में, अगर देखिए किसी चीज़ को, किसी बात को रखने के लिए ना एक प्लेटफार्म चाहता है भैया। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कुछ पुरुष बेचारे हैं आत्महत्या कर ले रहे हैं, मर जा रहे हैं या गलत कदम उठा ले रहे हैं, तो उसके लिए जैसे और ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि पत्नी से परेशान है, तो उनको एक पुरुष आयोग की भी ज़रूरत है। जैसे महिला आयोग है, ऐसे एक पुरुष आयोग भी बन जाए, इसके लिए भी हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे हम लोग मंथन करेंगे, विचार करेंगे, और हमारी सरकार हर काम में अग्रणी रही है, इसको भी बढ़ाएगी। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग भी बनेगा, तो ऐसे जैसे लोग लड़के बच्चे जल्दबाजी में गलत काम उठा ले रहे हैं, उससे भी रोका जाएगा। क्या जिस प्रकार से आपको, आपके साथ जो हुआ 3 साल हो गए हैं, तो उस कहीं ना कहीं उसकी मलाल अभी भी आपको दिखती है क्या? देखिए ना, कहीं से हमको लग रहा है, कहीं से नहीं ना। पढ़ाई भी शुरू किया, पढ़ रहा हूँ, पढ़ता इसलिए हूँ भैया कि जब आप किसी चीज़ अलग करेंगे ना तो आपका दिमाग वहाँ से हटेगा, कहीं से हटने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। तो ठीक है, जो समय था बस इतना मानता हूँ कि बहुत बुरा समय था, वो गुजर गया, अब आगे कुछ अच्छा ही किया जाएगा। आपके साथ जैसा हुआ उसी प्रकार से बिहार में भी एक घटना हुआ है। अध्यापिका जो है इस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, उसको किस प्रकार से देखा? मैं ये बहुत ही ख़राब मैंने मैसेज देखा हुआ, बहुत आपका मतलब वो बहुत चल रहा है, 40 मिलियन 35 मिलियन व्यूज़ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी बहनें ऐसा कर रही हैं तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि देखिए आगे बढ़ने के बाद परिवार को मत छोड़िए। और ठीक है, लोग जैसे कहते हैं कि गुंजन बहन कह रही हैं कि गलत आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप, क्या प्रूफ है? प्रूफ तो बच्चा बता रहा है भैया, बच्चा रो रो के कह रहा है कि मेरी मम्मी ऐसा करती। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। फिर भी उसके पूरे तह तक हम लोग जाएंगे, बात करेंगे और कोशिश करूँगे आपके चैनल के माध्यम से। मैं कहूँगा दोनों अमित दीप भाई से भी और बहन से भी कहूँगा कि बैठिए, आप लोग बात करिए, बात करने से अगर रिश्ता बनता है तो बनाइए। एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, और भैया ना छोटी छोटी बातों को लेकर ना लोग बातें नहीं करने देते। जब बात करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा उसका। जिस प्रकार से आपके उत्तर प्रदेश में बकरीद के दिन सूर्या कुमार की हत्या कर दी जाती है, उसको किस प्रकार से देखें? अब देखिए भैया, उस पे बहुत निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, हमारे युवा जब आएंगे राजनीति तो छोटी छोटी कुछ लोग उसी पे गंदी राजनीति करने लगते हैं, जातिवाद को लेकर। हमारे यहाँ जातिवाद की राजनीति नहीं रह गई है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि युवा, पढ़े लिखे युवा आएंगे, उनको टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ाया जाएगा। तो जो लोग जाति बिरादरी को दिखा के, बकरीद त्यौहार को, होली को दिखा के जो लोग राजनीति करें, वो राजनीति खत्म हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका भैया। तो बिल्कुल आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनके बातों पर कमेंट बॉक्स में बस बताएं, और देखते रहें बिहार टाइम्स।